हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जोकान टैबलेट के बारे में। तो आज हम जोकान का कितने एमजी में आता है, क्या यूजेज हैं और वर्क क्या है, किन किन लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, यह सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं जोकान टैबलेट के बारे में। तो जोकान टैबलेट जो है यह फ्लूकोनाजॉल टैबलेट के साल्ट से मिलकर के बना है, जिसमें फ्लूकोनाजॉल होता है। जोकान टैबलेट को जो है एफडीसी कंपनी बनाती है। अब जोकान टैबलेट के बारे में जाने, जोकान टैबलेट किन किन पावर में आती है, कितना एमजी में आती है। तो जोकान टैबलेट जो है 50 mg DT नाम से आती है, जो कि 50 mg का होता है। वहीं जोकान टैबलेट 100 DT नाम से आती है, जोकान 100 DT, जो कि 100 mg में होता है। वहीं जोकान 150 mg में भी आती है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर बिकने वाला ब्रांड है जोकान 150। और इसके साथ में जोकान 200 mg में भी आती है और जोकान नाम से 400 mg में भी आती है। तो ये इस तरह से मतलब आपको इतने डोज में आपको मार्केट में जोकान टैबलेट का ब्रांड मिल जाएगा। तो अब हम इसका कुछ यूजेज जान लेते हैं कि जोकान टैबलेट जो है किन किन यूजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जोकान टैबलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंडर आर्म्स, जो है खुजली हो, दिनाय हो, इचिंग, रेडनेस वगैरह, किसी भी तरह का इन्फेक्शन। ये अक्सर जो है फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस तरह के किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो कि ये पसीने से होने वाली खुजली में इसे कहते हैं, ये पसीने से होने वाली खुजली कह लें या अंडर आर्म्स इन्फेक्शन कह लें, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में ही पुरुषों के या औरतों के प्राइवेट पार्ट्स पे भी दाने, खुजली, दिनाय या रेडनेस, इचिंग, ये सब अगर आपको दिक्कत होती है तो उसमें भी फ्लूकोनाजॉल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर फ्लूकोनाजॉल टैबलेट का और इस्तेमाल जाने तो आपको जो कैंडिडियासिस बीमारी होती है, जो कि मुंह में आपके छाले पड़ जाते हैं, मुंह में जिभ आपका सफ़ेद हो जाता है या आपके दोनों साइड के चिक्स वगैरह जो है अंदर से सफ़ेद हो जाते हैं और दांतों में भी आपको इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जो कि सफ़ेद दांतों के जो मसूड़े हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंडिडियासिस जो है, कैंडिडा नाम का एक फंगी होता है, उसको बढ़ने से रोकता है, उसका जो ग्रोथ है उसको रोक देता है फ्लूकोनाजॉल टैबलेट। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल अच्छा होता है। और इसके साथ में और भी अगर हम इस्तेमाल जाने तो हाथ पैरों के अगर नाखून गिरने लगते हैं, अक्सर लोगों के हाथ पैरों के नाखून भी गिरने लगते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको सही करने के लिए। जैसे कि अगर आपके हाथ पैरों के नाखून अपने आप उसमें पस बन जा रहे हैं, मवाद बन जा रहे हैं, पकने लग रहे हैं, या उसमें किसी भी तरह का जो है रैशेज बन जाते हैं और अपने आप नाखून और मांस के बीच में एक मोटी सफ़ेद चमड़ी अपने आप बन जाती है, तो इस तरह के इन्फेक्शन जो है ये फंगल इन्फेक्शन कहलाते हैं। और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो आपके नाखून कई लोगों के अक्सर देखा होगा आपने, ब्लैक हो जाते हैं और उसके बाद वो नाखून में पस बन जाते हैं और वो गिर जाते हैं सारे नाखून। अक्सर एक नाखून से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आपके सारे नाखूनों में ये इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में आपको आपके ब्रेन में भी अगर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं स्पाइनल कॉर्ड में भी, आपके स्पाइनल में भी अगर आपको इन्फेक्शन है फंगल का तो उसमें भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं बच्चे जो है हगिज पहनते हैं, इसके वजह से भी उनके बच्चों के जितना दूर हगिज पहनते हैं उतनी एरियाज में जो है रेडनेस आ जाती हैं और इचिंग होने लगती है, ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा रिस्पांस उसमें भी मिलता है। अब हम डोजेज की बात कर लें कि किस उम्र में क्या डोज दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये 50 mg, 100 mg, 150 और 400 mg, 200 mg इतने स्ट्रेंथ में आती है, तो इसका सबका अलग अलग डोज है। तो हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये 6 माह से लगा करके और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 mg DT टैबलेट होती है, जो कि अगर आपके बच्चा जो 6 माह से लगा करके 3 साल तक के अंदर का है तो आपको एक टैबलेट
10 ml पानी में घोल करके उसे पिला देनी होती है और ये मात्र हफ्ते में 1 दिन देनी होती है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है ये तो हुआ 50 mg का। अगर 100 mg की बात करें तो 100 mg टैबलेट जो है ज़ुकाम का, वो होता है आपके 6 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। हफ्ते में 1 दिन दी जाती है या जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे। उसके साथ में अगर हम 150 mg टैबलेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट में ये बिकता है 150 mg, जो कि हफ्ते में 1 बार दी जाती है और ये 12 साल से उम्र के किसी भी आदमी को इसको दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसको हफ्ते में 1 दिन दी जाती है और अगर आपका डॉक्टर जो है 5 दिन पे चला रहा है या 3 दिन पे चला रहा है तो वो भी चल सकता है, क्योंकि इसका जो मिनिमम डोज जो होता है हफ्ते में 150 mg होता है या और मैक्सिमम डोज जो होता है वो होता है आपका 100 mg पर डे, अर्थात 100 mg आप पर डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करे आप उस हिसाब से चला सकते हैं। वैसे 150 mg टैबलेट जो होता है हफ्ते में 1 दिन दी जाती है। अब हम 200 mg टैबलेट की बात करें ज़ुकाम की, तो ज़ुकाम 200 mg टैबलेट जो होता है वो अक्सर किसी तरह के एंटी फंगल दवाओं के साथ में मिलकर के इसे चलाई जाती है, जिनमें लोगों की ज़्यादा पुरानी जो दाद हो गई है, काफ़ी दिनों से है और वो नहीं सही हो रहा है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है 200 mg का। 200 mg जो टैबलेट जो है अक्सर आपने देखा होगा इट्रोकोनाजोल या टर्बिनाफाइन के साथ में मिला करके 100 mg पर डे दी जाती है। तो 200 mg में से आधी गोली आपको डेली खानी होती है। अक्सर 200 mg का यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डेली अगर जिसको 100 mg चलानी है। अब वहीं बात करें अगर हम 400 mg की, तो 400 mg टैबलेट हफ्ते में 1 बार दी जाती है और ये जिसको काफ़ी दिनों से पुराने इन्फेक्शंस हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। 400 mg टैबलेट जो है अक्सर आप जो प्राइवेट पार्ट्स पे होने वाले इन्फेक्शंस हैं, दांत, खज, खुजली, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और 3 टैबलेट में ये सही हो जाता है। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि लोगों के पीठ पे या गले पे ये आपको सफ़ेद जो है निशान बन जाते हैं, सफ़ेद जो हो जाते हैं और उसमें हल्की खुजली होती है। अक्सर आप अगर ज़्यादा पसीना में जाएंगे तो आपको खुजली महसूस होगी या आप धूप में जाएंगे तो आपको खुजली महसूस होगी। ये अक्सर आपके पिछले हिस्से पे, पेट पे या गले पे इतना दूर में ही ज़्यादा रहता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ज़ुकाम 400 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हफ्ते में 1 दिन दी जाती है और ये 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू चलता है। तो ये हुई कुछ डोज की बातें। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट की हम बात कर लें तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि अगर ज़ुकाम आपको खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो आपको इचिंग ज़्यादा होने लगती है, आपको कुछ शरीर पे रेडनेस अचानक जो है दाने ज़्यादा आने लगते हैं, उसमें खुजली होने लगती है या आपको ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं। तो इस टाइप की इन्फेक्शन भी आपको महसूस होती हैं या आपको नाक पे या होठों पे आपको हल्की सी खुजली महसूस होने लगे या आपको उलझन बेचैनी टाइप का होने लगे, तो भी आप इसका इन्फेक्शन रिएक्शन आपका मान सकते हैं आप इसका कि ये हमें रिएक्शन कर रहा है। तो ये कुछ रिएक्शन वाली बात हुई। तो ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है ताकि हम आपको अच्छी वीडियोज़, अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।